बैंक से लोन संबंधित मैं अभी मेरा नाम दिनेश कुमार साहू है। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग किया। करने के बाद मैं एक कंपनी में जॉब करने लग गया। फिर वहाँ समझ नहीं आया तो मैं भारत नेट प्रोजेक्ट में चला गया। तो भारत नेट प्रोजेक्ट में मैं काम किया तो 2018, 19, 20 तो 19-20 में तो कोरोना लग गया था। तो कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद मैंने 20 में रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था गाँव में कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने उस समय रिज़ाइन करने के बाद बहुत सोचा कि फिर से दोबारा कोई जॉब कर लूँ या कुछ करूँ, बट मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है करके। तो मेरे पास रोड में एक ज़मीन थी, ज़मीन है मतलब। तो उस ज़मीन में मैंने बैठ जाता हूँ पहले। उस ज़मीन में मैंने एक किराने का दुकान डालने का सोचा। तो किराने का दुकान तो बहुत सोचा क्योंकि मैं बीटेक किया था, मेरे को थोड़ा शर्म आएगा, ये होगा वो होगा करके। बट मेरे को सबसे ज़्यादा सीखना था मेरे को बिज़नेस कि कैसे करना है, कैसे चलाते हैं, कैसे क्या करना है। समय के साथ सब सीख जाएगा क्योंकि मेरा जीजा जी भी किराने के बिज़नेस लाइन में है। तो उसी को देख कर के मैं सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी देखता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम सीखने को तो मिलेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं फिर किराने के लिए मेरे पास उस समय पैसा नहीं था। तो मैं जो जॉब करता था उससे मेरे पास जितना भी पैसा बचा था उसको सेविंग को जो मैं तोड़ करके निकाल करके पहले तो घर का डेकोरेट किया, दुकान के लायक बनाया, शटर वगैरह डाला, पुट्टी वगैरह किया, फिर रेक वगैरह बनवाया। फिर इसमें सब मेरे में 1-1.5 लाख रुपए समथिंग खर्चा आ गया। अब मेरे पास स्टॉक के लिए पैसा नहीं था तो 20,000 रुपये बस था मेरे पास। तो मैं 20,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। कुछ हैं जो चीज़ें रहती है किराना दुकान से संबंधित वो सब सामान लिया। फिर उसके बाद कुछ पैसा और इधर उधर से कलेक्ट किया, फैमिली वाले लोगों ने सपोर्ट किया। तो ऐसा करके मेरे पास तकरीबन लाख रुपए तो समथिंग आ ही गया होगा। लाख रुपए में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, किराने का बिज़नेस। अब मैं कहाँ बीटेक करने के बाद फिर किराने का बिज़नेस मेरे को करना था। तो थोड़ा शुरू में मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता था कस्टमर लोगों को हैंडल करने में, सुबह से शाम तक बैठने में, क्योंकि हमारा जॉब ऐसा रहता था 11 बजे तक जाओ, अपना 5 बजे तक वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे कैसा है, सुबह आपको सो के उठना है, दुकान जाना है, फिर रात के 9 साढ़े 9 बजे तक दुकान पे रहना है, 9 बजे तक मैक्सिमम बोल सकते हैं। लेकिन ये काम हम कभी किए नहीं थे तो थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ। फिर धीरे धीरे 1 साल बीत गया। फिर बैंक से मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का लोन लिया। तो लोन तो मेरे को मिल गया 2 साल अप्लाई करने के बाद। उसके बाद मिला मेरे को 2021 में, मेरे को 21-22 में मेरे को लोन मिला। 20 में मैं 21 में अप्लाई किया था, 22 में मेरे को मिला। 22 में फिर लोन मिला। उस पैसे से मैंने बिज़नेस को एक्सपांड किया। एक कॉम्प्लेक्स था उसको 2 कॉम्प्लेक्स किया। फिर सामान वगैरह एक्स्ट्रा भरना स्टार्ट किया थोड़ा सा अच्छा सा दिखे करके। फिर मैंने बिज़नेस को सीखा, समझा, जाना, क्या उतार चढ़ाव, प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ों को सीखा। सीखने के बाद बहुत सारी चीज़ों को समझा भी, क्योंकि मार्केट में ऐसा भी होता है कि उधारी वाला जो सिस्टम होता है, कई लोग उधार लेके चले जाते हैं, पैसा वापस नहीं करते हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको सीखने में मेरे को समय लगा, क्योंकि मैं लोगों को जानता नहीं था। मैं तो कौन कौन अच्छा है, कौन कैसा है, कौन पैसा देने में अच्छा है, कोई नहीं है। तो मेरा शुरू में तो बहुत लॉस हुआ, तकरीबन 2-2.5-3 लाख रुपए तक का मेरा लॉस में चला गया। तो भी मैंने हार नहीं माना अपने, और इधर उधर से सेविंग वेविंग करके फिर पैसा और लगाया। फिर बिज़नेस चला, अच्छा खासा एक्सपांड भी हुआ। फिर एक्सपांड करते गया मैं बिज़नेस। तो मैं ऐसे एज में आ चुका था कि मतलब अब जॉब के बारे में सोचना मेरा बंद हो चुका था। फिर क्या, मैं बिज़नेस को जैसे ही समझा, फिर मैं बिज़नेस में ही ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। फिर गाड़ी लिया मैं, फिर ट्रांसपोर्ट लाइन में भी घुस गया। फिर गाड़ियों से मैं अपना दुकान का सामान वगैरह लाता था। सामान लाते बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो करने लग गया। फिर एक समय ऐसा भी आया कि बिज़नेस लॉस में चला गया था। फिर मैंने सारी चीज़ों को समझा किराने की दुकान में। फिर
मैं बिज़नेस के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहा था। फिर समय बीतता गया, मेरे पास ऑप्शन भी कम हो गए क्योंकि मैं 34-35 का हो चुका था। आज मेरे को दुकान खोले तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। फिर मैं वो जो लोन था मेरा SBI बैंक में जो लोन था, मैं उसको क्लियर किया, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का। मैंने लोन क्लियर किया। उसके बाद वहाँ के बैंक मैनेजर से मेरी बात हुआ था कि मतलब ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है उसको पूरा पे कर देना, उसके बाद उसको आपको एक नया लोन दिया जाएगा करके। फिर मैंने 2023 तक में अपना अप्लाई कर दिया था लोन के लिए, और 2024 तक आते आते मैंने पूरा जो मेरा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो योजना था उसमें मैं 1 लाख लिया था, वो पूरा खत्म, मतलब चुकता कर दिया था बैंक में। फिर नए लोन के लिए अप्लाई किया। 2023 मेरे को जो जो डॉक्यूमेंट मांगा था वो मैं सारे चीज़ें मैं बैंक कर्मचारी को दे दिया था। जैसे मेरा KYC हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम MSME, और मेरा सिविल स्कोर भी अच्छा था 750, और प्लस मेरा जो वो था बोला जाए तो मेरे जो सारे जो पेमेंट है टाइम पे पड़ता था, तो उस हिसाब से मेरा गुड वेल की वजह से मेरे को और लोन देने के लिए बोला गया था। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं 2023 में अप्लाई किए किए थक गया था बैंक जा जा के, कम से कम 2 साल तक मैं रेगुलर जाता था। मेरा बैंक का लोन कब मिलेगा, क्योंकि मेरे को बिज़नेस एक्सपांड करना था ना। मैं इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करके मेरे पास, और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अगर बिज़नेस करना ही चाह रहा हूँ तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, या तो मैं बैंक से ले लूँगा, या तो मैं किसी क्या बोलते हैं फैमिली मेम्बर से मैं पैसा मांगूंगा ब्याज पे। तो मेरे को मांगना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को क्या है, सेल्फ मैं खुद से मैं कुछ करना चाहता था। तो इसीलिए मैं ना किसी रिश्तेदार से पैसा नहीं लिया कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए पैसा चाहिए। मैं किसी से नहीं मांगा, मैं बैंक से जाके मांगा। तो बैंक वालों ने मुझे 2023 में पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया। फिर 2024 में भी मेरे पास आ गए कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट सब और लगेगा और दे दो करके। 24 में मैं दिया, ITR दिया, मतलब जो डॉक्यूमेंट मांगते थे वहाँ पे मैं सारी चीज़ें दिया। वहाँ के बैंक मैनेजर से मेरा बात हुआ तो बोलते हैं कुछ दिनों में मिल जाएगा, कुछ दिनों में मिल जाएगा। और वहाँ के जो लोन को देखते थे, लोन का जो काम देखते थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा मैं इसमें, वो भी बोले कि तुम्हारा जल्दी ही होने वाला है। जबकि 2023 ख़त्म हो गया, 24 आ गया, 24 में बोला गया कि तुम्हारा लोन जल्दी सेंक्शन हो जाएगा करके। मैं आपको यकीन नहीं करोगे, मैं आज अभी 2026 चल रहा है और आज का डेट है 11/6/2026, और अभी तक मेरा लोन, अभी तक वो जो लोन है मिला नहीं है। मैं एक बार एप्लीकेशन लेके भी गया था कि मेरे को कारण बताओ कि मेरा लोन क्यों सेंक्शन नहीं हुआ है। वहाँ के कर्मचारी लोग मेरे को देख के हंसते थे कि इसका लोन सेंक्शन नहीं हुआ है। और मेरे को बुरा लगता था कि भाई मैं दूसरे बैंक से चाहूँ तो मेरे को तुरंत मिल जाएगा लोन। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरा खुद के गांव में बैंक है, तो मैं अपने खुद के गांव से लूँगा ना भाई, मैं बाहर से क्यों लूँगा। क्योंकि मेरे को अगर ज़रूरत पड़े मैं कहीं भी कभी भी आके वो जो लोन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो मैं दे सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बैंक वालों ने मुझे 3 सालों तक 2023, 24, 25, 26 3 सालों तक मेरे को घुमाया। और मेरे लोन से संबंधित जो था कि क्या क्यों लोन सेंक्शन नहीं हो रहा है, मेरे को 3 सालों से क्यों घुमाया जा रहा है करके मैं एक एप्लीकेशन लिखा था शाखा प्रबंधक के नाम से। बट उस शाखा प्रबंधक ने भी उस चीज़ों का जवाब नहीं दिया। जबकि वो बोले जाओ तुमको रीजनल ऑफिस कंप्लेंट करना है तो रीजनल ऑफिस कंप्लेंट कर दो काकेर में, जाओ तुम भोपाल में कंप्लेंट कर दो, तुमको जहाँ कंप्लेंट करना है कर दो। मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद नेक्स्ट डे फिर गया तो बोलते हैं तुमको वहाँ पे कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, तुमको रीजनल ऑफिस में कंप्लेंट करना चाहिए। मैं क्या किया, फिर रीजनल ऑफिस में कंप्लेंट किया। ये जो चीज़ें हैं हर साल चलते गया, लेकिन मेरा जो लोन है वो सेंक्शन हुआ ही नहीं। अब बताओ, आदमी पढ़ा लिखा है जिसके पास अगर जॉब रिज़ाइन करके घर बैठा है, बिज़नेस चला रहा है, अपने बिज़नेस को चला रहा है, उसको लोन की ज़रूरत है, तो बैंक वाले लोग क्यों घुमाते हैं ऐसा। और आप ऐसा करोगे तो क्या होगा बताओ।
इतने सालों से 3 साल 4 साल से किसी को बैंक के लिए घुमा रहा हूँ बगैर कोई रीज़न ना, बगैर कोई रीज़न। मेरा जबकि सिविल स्कोर अच्छा है, मैंने सारे ईएमआई टाइम पे किया है, मेरा क्रेडिट भी अच्छा है, मेरे नाम पे ज़मीन भी है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन तो भी मेरे को 3 सालों से घुमाया जा रहा था। क्यों भाई क्यों? मैं उसको बोला कि भाई मेरे को कारण बता दो ना, क्यों मेरे को 3 साल से भुगताया गया है, कि मेरे को एक चीज़ बता दो कि मेरा 3 साल क्यों ख़राब किया गया है। उसी पैसे से अगर मेरे को मिलता तो मैं बिज़नेस एक्सपैंड करता, चलो कुछ तो करता। बट इन बैंक वालों ने मुझे 3 साल तक घुमाया। फाइनली मैंने कंप्लेन रीजनल ऑफिस में कंप्लेन किया मेल के थ्रू, फिर मैंने भोपाल ऑफिस में कंप्लेन किया। उसके बाद जितने भी वहाँ पे कंप्लेन के लिए जो मेल आईडी था उसमें सब में कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद मेरे को बुलाया गया बैंक में कि आइए हम लोग आपका बैंक से मतलब लोन सेंक्शन कराते हैं। वहाँ से रीजनल ऑफिस से कॉल आया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आदमी कोई लोन ले रहा है तो उसको रीज़न बता दो ना भाई कि तुम्हारा लोन हो जाएगा, तो या तो गुड यस या तो गुड नो, या तो नहीं हो पाएगा। तो 3-3 सालों तक घुमाने से क्या मतलब बताओ? 3 सालों से मेरे को घुमा रहे हो बगैर कोई रीज़न, बगैर कुछ। तो ये है भाई, अब मैं क्या बोलूँ। अब एक पढ़ा लिखा आदमी अब बिजनेस करना चाह रहा है, लोन लेना चाह रहा है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं। और आज भी मैं बैंक गया था, बोलते हैं 3 साल में जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसको दोबारा दो। तो मैं 2022-23 का आईटीआर फिल करके दे चुका था, 2023-24 का आईटीआर फिल करके दे चुका था, 2024-25 का दे चुका था, 25-26 का दे दिया, लास्ट में 26-27 का जो अभी जो चल रहा है जून माह में उसका भी पे दिया। तो उतना सब देने के बाद वो सारी चीज़ें दिया, फिर एमएसएमई का डॉक्यूमेंट फिर से दिया, उतने साल से दिया था ना उसको। फिर मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, एमएसएमई, फ़ोटो, मेरे इवन मेरे शॉप पे विज़िट करने के लिए उन्होंने महीनों लगा दिया था। 3 सालों में मेरे दुकान को आके एक बार देखा भी नहीं था। इवन मेरे मेरे वो मेरे शॉप में आके उसको विज़िट करना चाहिए ना कि इसका शॉप कैसा है, क्या है, कितना स्टॉक रखे हैं, नहीं रखे हैं, इसको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इतने साल में मेरे पास कुछ नहीं किया, खाली एक कंप्लेन किया, उसी के वजह से आके वहाँ पे फ़ोटो विज़िट किए, फ़ोटो वगैरह लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी अगर कुछ लोन लेना चाहता है, अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहता है, तो उसको ऐसा क्यों किया जाता है? व्हाय? मेरे को एक कारण चाहिए। भाई तुम इतने सालों से किसी को क्यों कर रहे हो? मैं बोला एफआईआर करवाऊँगा, नहीं तुम मत कराओ, मैं कोर्ट में दूँगा, नहीं ये मत करो। मैं जा सकता था, लेकिन मैं बोला नहीं भाई, मैं लीगल तरीके से जो भी होगा अभी देखते हैं, एक बार और जाके बात करते हैं। फिर फाइनली मेरा लोन का सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया हूँ। अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को उसके बारे में नहीं पता। मिल जाए तो बिज़नेस एक्सपांड करने में हेल्प हो जाएगा। लेकिन मैं तो जो चीज़ झेला हूँ मैं सीधा बोलूँगा कि किसी भी बेरोज़गार युवक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बनाने और बिगाड़ने में आप ही लोगों का हाथ है। आप भी देश को आगे बढ़ाने में, देश को चलाने में, सारी चीज़ों में आप बैंक वालों का हाथ है। आप बैंक वाले लोग अगर किसी बेरोज़गार को अगर सही समय में उसको लोन दे देते हो, अगर वो अच्छे से बिज़नेस कर रहा है, उसका सारी चीज़ें चेक करो ना भाई। तुम क्रेडिट चेक करो, उसके बारे में चेक करो, उसका बैंक बैलेंस जो चेक करना है सब चेक करो। अगर वो सही है तो उसको दे दो, नहीं है तो भले मत दो, लेकिन उसको कारण तो बता दो कि तुम्हारा ये है करके। 3 सालों से भुगताने का मतलब। तो मेरा वही है भाई, ये मतलब यहाँ पे इंडिया में बेरोज़गार की कमी नहीं है। अगर बेरोज़गार है और उसको अगर अपना बिज़नेस एक्सपांड करना चाहता है, कोई पकौड़ा तल रहा है, पकौड़ा तलने के बाद वो अपना खुद का रेस्टोरेंट डालना चाह रहा है, लोन लेगा ना, उसके पास पैसा है। अगर पैसा होता तो वहाँ पे क्यों ऐसे छोटा सा वो बिज़नेस करता बताओ? नहीं तो दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका नहीं चले जाता, उसके पास ऑप्शन होते तो। अगर आदमी छोटा सा पकौड़े का ठेला डाल रहा है, वो सोचेगा ना भाई बिज़नेस एक्सपांड करना है करके। उसके बाद क्या करेगा? रेस्टोरेंट डालेगा, शॉप डालेगा छोटा सा। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके पास अगर पैसा रहता तो वो ठेला क्यों चलाता? डायरेक्ट रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता था वो? तो यार तुम बैंक वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि तुम किसी के पास अगर लोन लेने के लिए तुम्हारे पास अगर आते हैं तो उसको जितना जल्दी हो सके लोन दे दिया करो। जो जो आपको आवश्यक जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, आदमी को तरसाओ मत। खास तौर से मैं एसबीआई वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को इतना मत रुलाओ कि आदमी या तो हथियार उठाने पे मजबूर हो जाए या फिर और कुछ। और आप लोग अगर सही तरीके से रहोगे तो कोई आज की डेट में अपना बिजनेस चलाएगा। मालूम है हर किसी को जॉब नहीं मिल सकता, भले ही पकोड़े बेचेगा, चाय बेचेगा, जो जो बिजनेस उसको समझ में आएगा, कबाड़ी का दुकान चलाएगा,
कुछ भी करेगा, लेकिन करेगा तो कम से कम। लेकिन आप लोग ऐसा करते क्यों हो कि आदमी मजबूर हो जाए। अब 3 सालों से मैं भुगता हूँ, बताओ 3 सालों में 100-200 बार गया हूँ उस बैंक में, 100-200 से ज़्यादा बार गया हूँ उस बैंक में। लेकिन वो बैंक वालों को इतना समझ नहीं है कि चल भाई उसको रीज़न बता दूँ। इवन मैं लेटर मतलब कागज़ में लिख के मंगा, भाई मेरा कारण बताओ, मेरे को 3 साल से क्यों घुमाया गया, लेकिन दिए नहीं उन लोग। बोले आज का आज हो जाएगा तुम्हारा। ऊपर कंप्लेन करने से भी कोई मतलब नहीं है। सब सब उन लोग सब सब वही लोग अपना मैनेजमेंट वगैरह देख लेते हैं, जिसको देने का मन रहेगा। अब इसका कारण क्या है मेरे को नहीं पता। अब मेरे से तो पैसा वैसा मांगे नहीं, चलो पैसा मांगते तो मैं दे देता, लेकिन मांगे नहीं। लेकिन मेरे को बात घुमाया जा रहा था इतने सालों से। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अच्छे काम के लिए अगर लोन लेना चाह रहा है तो कृपया करके उसको लोन दे दो। भाई वो भी अपने फैमिली को चलाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है ना। अब लोन का पैसा ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जेब से दे रहे हो, गवर्नमेंट का पैसा है, ठीक है ना। आदमी अगर नहीं दे पाएगा तो बैंक करप्ट होगा, उसकी संपत्ति हड़प लेना। मैं तो बोला वहाँ पे कि मेरी जो संपत्ति है उसको हड़प लो भाई। मैं तो 10-20 करोड़ का तो लोन नहीं ले रहा था, सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन ले रहा था। 2 लाख रुपए के लोन के लिए मेरे को इतना 3-3 सालों तक भुगताया गया है, बताओ। क्या उन लोग अपने जेब से दे रहे थे क्या पैसा? क्या उन लोग अपने जेब से दे रहे थे? गवर्नमेंट का पैसा था, हम ही लोगों का पैसा था, हम ही लोग टैक्स पे करते हैं। जितना आम नागरिक पैसा टैक्स पे करता है उसी पैसे को हम लोग को देते हो, और हम लोग भी उसी को ब्याज समेत उसको बैंक को वापस करते हैं। मैंने इससे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से जो लोन लिया था उसको मैं सूद समेत उसका पूरा पैसा पे किया। उसके बाद मैंने उसी बैंक से फिर से लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरे को 4 साल तक घुमाया गया। क्यों भाई क्यों? अब तो हो गया फिर देश का विकास। मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने बहुत जगहों पे जॉब किया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने भारत नेट प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने बैंक में भी, उत्कर्ष फाइनेंस में भी जॉब किया। मैं ये सब सारी जगह पे देखा हूँ। इसीलिए तो बोलते हैं ना, गवर्नमेंट की कोई चीज़ों को पसंद नहीं करते यहाँ के लोग, ना गवर्नमेंट का हॉस्पिटल को, ना गवर्नमेंट की स्कूल के, ना गवर्नमेंट को बैंक को। ये इवन किसी भी गवर्नमेंट जो चलता है ना उसको कोई पसंद नहीं करता, सबको प्राइवेट चाहिए। स्कूल भी उसको प्राइवेट चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद हॉस्पिटल भी प्राइवेट चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ों को अब ऐसा हो गया कि प्राइवेट चीज़ों को पसंद करने लग गए हैं। गवर्नमेंट को तो कोई पसंद ही नहीं करता। और हम जैसे लोग क्या करेंगे भाई, जिसके गांव में एक छोटा सा अगर बैंक है वहाँ पे, और हम लोग वहाँ से लेन देन करते हैं इतने सालों से, मेरी फैमिली के लोग पूरी उसी बैंक से लेन देन करते हैं, लेकिन मेरे को इतने सालों से क्यों तरसाया गया? क्या बोलूँ मैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अब गवर्नमेंट वो जाने। और इसीलिए आप बोलोगे कि नहीं, आप पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर कुछ कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, या कुछ कर दिया, न्यूज़ बना दिया और कुछ भी कर दिया, तो आप बोलोगे कि नहीं उन लोग बागी बन गए, तो उन लोग और कुछ बन गए हैं, उन लोग अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, टीआरपी बटोर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उसको फेमस होना था, ये होना था, वो होना था। भाई तो क्यों क्यों ऐसा किया जाता है बताओ? ये भारत के आम नागरिकों के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है बताओ? बड़े लोग रहते हैं जो कितनों पैसे लेके भाग जाते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। गरीब आदमी साला, सॉरी, गरीब आदमी 1 लाख 2 लाख लोन के लिए सालों तक भुगतना पड़ता है। ये है आपके राज में। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए गरीब आदमी को कितनी बार बुलाया जाता है। एक केवाईसी के लिए तुम ये लेके नहीं आए हो, तुम वो लेके नहीं आए हो, तुम वो लेके नहीं आए हो। भाई तुम केवाईसी, उसको सारी चीज़ें उसको बताओ ना भाई, तुम्हारे पास स्टाफ है, सब है। इवन छोटे छोटे कामों के लिए आदमी लोगों को बार बार उसको परेशान किया जाता है। तुम अभी नहीं आना, तुम सुबह शाम को आना, तुम लंच के बाद आना, तुम कल आना, तुम परसों आना, तुम नरसों आना। क्यों भाई सारा चीज़ ऐसा क्यों किया जाता है ना आम नागरिकों के साथ? जो बड़े रहेंगे, रसूखदार रहेंगे, पैसे वाले रहेंगे, उसके पास आएंगे, उसका पूरा काम करके तुरंत दे देंगे। मेरे से पहले 50 लोगों के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था, 50 से 60 लोगों ने। उन लोगों का लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन मेरा ही क्यों नहीं हुआ? जबकि मेरे साथ हम लोगों ने अप्लाई किया था। अब यार क्या बोलूँ मैं, ये जो सिस्टम है, अब मैं क्या कुछ नहीं बोल सकता। बाकी अब जो भी है देखते हैं। लोन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अपन जो कर रहे हैं वो करेंगे, जैसा भी चल रहा है चलेगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई, लोन देने के बाद क्या पैसा उन लोग पटाएंगे? हम ही लोग के पटाएंगे ना। नहीं तो मेरे को कारण बताओ, बोल देता, मैं दूसरे बैंक से ट्राई करता, मेरे को बता देती कि भाई तुम्हारा लोन मिल जाता। इतने सालों तक मेरे को खाली एक ही चीज़ बोला गया कि
आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, नरसों मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। क्यों क्यों ऐसा किया गया भाई? मेरे को बोल देते कि तुम्हारा लोन यहाँ पे सैंक्शन नहीं हो सकता, तुम दूसरे बैंक में जाकर ट्राई करो। दूसरे बैंक में तो, प्राइवेट बैंक में तो जाओ, आज जाओगे शाम तक तुम्हारा वेरिफिकेशन वगैरह कंट्रोल होगा, दूसरे दिन विजिट करेंगे, तीसरे चौथे दिन तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। अब पता नहीं भाई क्या होगा, होगा सो होगा। हम जैसे युवा लोगों को तो दबाने का कारण यही है ना, कि आदमी कुछ कर ना सके। देखो तुम्हारे पास जॉब तो तुमको मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन दुनिया भर के ताम झाम कर दिए। अब जॉब मिलना नहीं है, अब उसके बाद जॉब मिल भी गया तो वो सब, उस समय में बताओ क्या होता था? ये सारे कंपटीशन एग्जाम कुछ नहीं होता था। तुम अगर 12th पास आउट हो गए, तुम्हारे लिए ये सब सारा चीज़ तुम क्लियर लग रहा है तुमको, वहीं से जाओ। अब क्या हो गया, तुमको 12th पास आउट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो जो जॉब करना है उस फील्ड के लिए तुमको कंपटीशन एग्जाम दिलाना पड़ेगा, इवन उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। उसके बाद एक और कंपटीशन एग्जाम दिलाना पड़ेगा। उसके बाद तुमको ज्वाइन ज्वाइन किया जाएगा कि तुम ये फलान जॉब के लिए तुम क्वालिफाई हुए हो करके। और उसके लिए भी फॉर्म कितने डालेंगे? 2 लाख 2.5 लाख एक फॉर्म के लिए। एक एक वैकेंसी के पीछे हजारों लोग उसमें फॉर्म डालते हैं। इवन वेल क्वालिफाइड रहते हैं ना, जो जो ग्रेजुएशन पोस्ट, एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी लेवल के लोग भी जॉब क्या अप्लाई करते हैं बताओ, एक पीएचडी लेवल के लिए। क्या होगा नहीं पता भाई, अब जैसा चल रहा है वैसा चलेगा ज़िंदगी। अब बाकी और कुछ नहीं बोल सकता इससे ज़्यादा। ये है इंडिया और ये है हमारा भारत।